3 फरवरी, दिल्ली के द्वारका की सड़क और 23 साल का साहिल। देश में गरीब होना श्राप है। भविष्य का मामला है, गाड़ी ही तो चला रहा था। एक होनहार बेटा, सिंगल मदर का सपना जो जर्मनी और मैनचेस्टर जाने की तैयारी कर रहा था, जिसकी उड़ान बस शुरू होने वाली थी। लेकिन उससे पहले ही एक तेज रफ्तार कार ने एक माँ का सब कुछ तबाह कर दिया। अब बड़ा सवाल है कि क्या देश में गरीब होना श्राप है और अमीर होना वरदान? हाँ शायद, क्योंकि साहिल जिसकी जान गई, उसकी माँ को आंसू मिले और जिसकी वजह से उसके बेटे की जान चली गई, उस आरोपी को मिलती है जमानत। क्यों? क्योंकि वह बेचारा नाबालिग है, कक्षा 10 में पढ़ता है और उसकी बोर्ड की परीक्षा है। भविष्य का मामला है, गाड़ी ही तो चला रहा था, नाबालिग था, बड़े बाप की औलाद है, जिद्दी रहा होगा, लेकिन घर से गाड़ी लेकर के चला गया। गाड़ी भगाने का खुमार चढ़ गया होगा। अब कोई सामने आ जाए तो उसकी क्या गलती है? नाबालिग है ना, शायद इसीलिए जमानत मिल गई होगी। लेकिन 23 साल के साहिल की जिंदगी का क्या? उसकी माँ जो सिंगल पेरेंट है, उसके आंसुओं का क्या? उसके मन में उठ रहे तमाम सवालों का क्या? क्या इस सिस्टम के पास उस माँ के जवाब हैं, जिसका हक है कि जिसकी वजह से उसके बेटी की जिंदगी खत्म हो गई, उसका अपराधी जेल की सलाखों के पीछे हो, उसे सजा दी जाने की बजाय मिलती है अंतरिम जमानत, वो भी परीक्षा देने के लिए। सवाल सिर्फ जमानत का नहीं है, सवाल ये है कि क्या हमारे कानून में संवेदनशीलता और सख्ती का संतुलन है? क्या नाबालिग होने का मतलब ये है कि जिम्मेदारी भी नाबालिग हो जाए? जिस कार पर 13 चालान थे, ओवर स्पीडिंग के आरोप थे, क्या वो सिस्टम की नजर से बची रही? अगर पहले ही कार्रवाई होती तो क्या साहिल आज जिंदा नहीं होता? साहिल की माँ इन्ना माकन कहती हैं, मैं बेटे के क्रियाकर्म में व्यस्त थी और उधर आरोपी को बोर्ड एग्जाम के नाम पर जमानत मिल गई। क्या किसी की जान की कीमत एक एग्जाम से कम है? वहीं अब एक और सवाल है, क्या पैसे और रसूख का असर पड़ता है? आरोपी का परिवार ट्रांसपोर्ट बिजनेस से जुड़ा है, क्या नियम सिर्फ आम लोगों के लिए है? इधर एक माँ है जिसने पाई पाई जोड़कर बेटे को पढ़ाया, जिसे इस देश के सिस्टम से डर लगता था, जो कहती थी बेटा यहाँ मत रहना। आज वही माँ पूछ रही है, क्या मेरे बेटे की जान की कोई कीमत नहीं? क्या सड़क पर मरना इतनी मामूली बात हो गई है? ये मामला सिर्फ साहिल का नहीं है, ये हर उस परिवार का है जो सड़क पर निकलते वक्त भरोसा करता है कि कानून उनकी रक्षा करेगा। और आखिर में सवाल सिर्फ एक जमानत का नहीं है, सवाल उस भरोसे का है जो एक माँ ने इस सिस्टम पर किया था। एक तरफ बोर्ड एग्जाम, दूसरी तरफ एक बेटे की बुझ चुकी जिंदगी। कानून अपना काम करेगा, ये कहा जा रहा है, लेकिन क्या इंसाफ उतनी ही तेजी से दौड़ेगा जितनी तेजी से वो कार दौड़ी थी? बहरहाल आरोपी को मिली जमानत को लेकर क्या है आपकी राय? कमेंट में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।